हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो वीडियो है 16 से 30 अप्रैल की आपके लव रिलेशनशिप के ऊपर रहेगी। मैरिड और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वाले, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सभी के लिए ये वीडियो रहेगी। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से लिब्रा है, तुला राशि बनती है आपकी, तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी, जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए, तो उतना ही रखिए जितना आपसे रेजोनेट करता है, बाकी को किसी और तुला राशि के लिए जाने दीजिए। ओके, अगर आप न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड पोस्ट देखना चाहते हैं कि अप्रैल का महीना आपके मूलांक के अनुसार कैसा रहने वाला है आपके ओवरऑल लाइफ एरिया को लेकर, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट किया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। कमेंट में लिंक गिवन है, और अपनी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग मंथली हॉरोस्कोप की वीडियो यूट्यूब में ऑलरेडी है, उसका भी लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखते हैं रीडिंग में कैसी एनर्जी है। सबसे पहले हमारे लिब्रा वालों की, एंड दोनों की ही नई शुरुआत दिखाई दे रही है। यहाँ पर फैमिली प्लानिंग्स को लेकर यहाँ पे कोई चर्चा होती दिखाई दे रही है मुझे 16 से 30 अप्रैल के बीच में। ठीक है, समझौते और कहीं ना कहीं एक दूसरे को एप्रिसिएशन देना, एक दूसरे की वैल्यू कितनी है, एक दूसरे को समझाना, तारीफें करना, तारीफें सुनना, इन सब का किस्सा चल रहा है। तो कहीं कहीं पे किसी ने मौन धारण किया हुआ है, आइसोलेट किया हुआ है खुद को रिश्ते में। ये भी मेमोरीज ऑफ लव, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, क्या बात है भाई। तुला राशि और दोनों ही 6 नंबर के कार्ड, वाह। बहुत सारी चीजों को लेकर वेकअप कॉलिंग हो रही है, ब्यूटीफुल। देख सकते हैं आप, लव बिगिंस, पैसा आ रहा है, साथ में प्यार भी आ रहा है। ओके, पैसा होते हुए भी तब प्यार था, अबंडेंस में कमी थी, प्रॉस्पेरिटी में कमी थी। ठीक है, अब पैसा है लेकिन प्यार साथ में नहीं है, यादों में है किसी किसी के लिए। बाकी और मैसेजेस देखते हैं। लव बिगिंस, यहाँ पे कोई अपने लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, बढ़ रही है कि लव बिगिंस मीन्स क्या, नई शुरुआत करनी है अपने जीवन में किसी और के साथ। तो कहीं ना कहीं पीछे की यादें, पास्ट पर्सन की यादें आपको सता रही है। ठीक है, गिल्ट, गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन आपके अंदर गिल्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। कंट्रोल, गुस्से को कंट्रोल करके बैठे हैं। कंप्लीशन, उससे ही पूरा होता हूं मैं, पूरी होती हूं मैं, लेकिन खुद को कंट्रोल करके बैठे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। कह सकते हैं एक्शन लेने में भी आलस आ रहा है। और आलस तब तक नहीं आता है ना रिश्ते में जब तक स्पार्क बना रहता है, इनिशिएट्स बहुत एनर्जेटिक होते हैं। ओके, लेकिन अब ऐसी थकान हो गई है ना कि गिल्ट भी है कि मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। ठीक है, वहीं पे दूसरी तरफ लेजीनेस भी है कि मुझे कुछ करना भी नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता अकेले कुछ। ठीक है, प्यार व्यार को साइड में रखो, मटेरियल चीजों के पीछे जाओ। आज इस दिनों 16 से 30 के बीच में कहीं ना कहीं सब कुछ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में मेरे को, चाहे थोड़े से ही सही, लेकिन पहले से आपकी लाइफ में जॉब नहीं थी, जॉब है आज आपके पास। ठीक है, घर वालों का साथ दिखाई दे रहा है, दोस्तों का साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर सूनापन सा। लव में यहाँ पे बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, इमोशनल विड्रॉल भी दिखाई दे रहा है, वेटिंग गेम भी चल रहा है, लेकिन खुद से अब एक्शंस नहीं लेने हैं आपको, और गुस्से को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं। और आराम से यहाँ पे आप घूमने फिरने जा रहे हैं, पानी वाली जगहों में जा रहे हैं, कहीं कहीं पे तो अपने रूम में ही पसर के बैठे हुए हैं बिल्कुल। लेकिन एक चीज है, यहाँ पर जितने कूल दिखाई दे रहे हैं ना, उतने कूल है नहीं इस टाइम पे आप। बहुत सारी बातों को यहाँ पे गिल्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि काश मैंने ऐसा एक्शन ले लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। ठीक है, मतलब करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। एंगेजमेंट, किसी और से शादी या सगाई तय हो रही है क्या आपके पार्टनर की या आपकी। लेटिंग गो, लव योर शेडो, यस, ये लव योर शेडो का कार्ड तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रही है, अपनी कंपनी को एंजॉय करना। ओके,
accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are. अपने फ्लॉज पे वर्क कीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सीखेंगे फिर दूसरे जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करना। ओके, कि मतलब कि एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज, अपने भी और उनके भी। लव योर शेडो, कि ऐसा नहीं है जैसे कि मैंने कहा ना, गिल्ट की एनर्जी है कि मेरे इस चीज की वजह से, इस नेचर की वजह से, इस एक्शन की वजह से या इस बिहेवियर की वजह से आज मेरा प्यार मुझसे दूर है, सिर्फ मेरी यादों में बन के रह गया है, रह गई है, ठीक है ना। कि मुझे क्या अपना गुस्सा कंट्रोल करने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि कंट्रोल का कार्ड आया है, या फिर जो मेरे दिमाग में आता है मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल देता हूँ, बोल देती हूँ बिना किसी मिक्सअप के, उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। और आखिर क्यों कंट्रोल करने की जरूरत है? प्यार में तो लोग एक दूसरे के आईना होते हैं ना, तो मैंने ऐसा क्या बुरा बोल दिया, ये थॉट, बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में चल रही है। तो लव योर शेडो, आपको कहा जा रहा है कि ठीक है, अगर आपको किसी ने कुछ बोला है, ओके, या आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरी इस चीज की वजह से ही मेरा रिश्ता अफेक्ट हुआ है, तो पहले उसे एक्सेप्ट करिए, तभी आप किसी दूसरे को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसके भी शेडो साइड्स को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, और वो जरूरी है, वरना नहीं चल सकता रिश्ता। लेटिंग गो, इफ समवन लीव यू कंफ्यूज्ड मोर देन कंफर्टेड, कि कंफर्टेबल करने से ज्यादा, ठीक है ना, रिश्ता क्या होता है कि हम इजी बनना चाहते हैं, कि दुनिया के लिए वो मुखौटा सही है कि हाँ हाँ प्लीज प्लीज परफेक्ट बनना, ठीक है ठीक है ठीक है ना, जो कि हम अपने करियर, अपने जॉब, अपने बिजनेस की जगह करते हैं, ठीक है, अपने एजुकेशन की जगह करते हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ लोग तो हम ऐसे ढूंढते हैं ना अपने लाइफ में जिसके साथ हम इजी हो सके। तो यहाँ पर यही मैसेज है कि इफ समवन लीव यू कंफ्यूज्ड, ठीक है, चाहे आप उन्हें जितना भी प्यार करें, कि आप अपने आप को चेंज करने में लगे हुए हैं, क्या सच में वो आपको कंफर्टेबल करवा रहे हैं? क्या आपका प्यार कंफर्टेबल है? क्या जिसकी यादों में आप खोए हुए हैं वो याद करना भी वो डिजर्व करते हैं? ठीक है, तो यू आर इनफ। एंगेजमेंट, ठीक है, कि मेरी वजह से आज वो किसी और की हो गई, किसी और का हो गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भाई, नहीं होता है, ठीक है ना। तो लेटिंग गो, कि मोर देन कंफर्टेड, you need to releases their access to you. Okay, your love life is soon ascending to a higher level of commitment, किसी किसी की एंगेजमेंट यहाँ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, कि मेमोरीज में मैं नहीं रहना है भाई, अब मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, यहाँ पर कोई एंगेजमेंट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, ओके, अपने आप को कंट्रोल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर अब शादी के लिए प्रिपेयर है, कि होता है ना कि अब मेरे पास वो सब कुछ है, मतलब कि धन और यश, मान सम्मान, कि एक परफेक्ट पार्टनर, कि अब मुझे कोई मना नहीं कर सकता, मुझे कोई मना नहीं कर सकती। कि बहुत लोग चाहे अरेंज मैरिज में हो, लव में, तो बहुत लोग सोच के ही चलते हैं कि मुझे कोई मना नहीं कर सकता, मुझे कोई मना नहीं कर सकती, कि उस लायक बन तो जाऊं। तो यहाँ पर बहुत लंबा रिलेशनशिप में एक ड्यूरेशन रहा है, जिसको अब एक लेवल आगे बढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, किसी पास्ट पर्सन के मतलब डिच करने की वजह से आप एक गिल्ट में चले गए थे, डाउन हो गए थे, तो यहाँ पर रियलाइज होगा आपको, आप किसी नेक्स्ट से ये बातें शेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि भाई मेरे पास का एक ऐसा रिलेशनशिप था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो वो आपको एहसास दिलाएगा या दिलाएगी यू आर इनफ। आपको इतना चेंज होने की, इतना चेंज करने की खुद को जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अंडरस्टैंडिंग, ईगो, किसी किसी को ना आप सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ पर लिब्रा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, किसी को आप यहाँ पर सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको पता है सामने वाला जान पूछ के आपको इग्नोर कर रहा है, कर रही है, आपके प्यार का फायदा उठा रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे हैं भाई आप, जिनके साथ भी है, ठीक है, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं शायद आप, वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं एहसास होगा कि आई एम इनफ यार, आई एम इनफ। क्या ऐसा ही मैं डिजर्व करती हूँ कि मुझे ही हमेशा इंतजार करना पड़े? तो अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। कोई नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन में अब यहाँ पर आपकी वैल्यू को समझ रहा है,
समझ रही है। कहीं कहीं पे आपने सिर्फ चुप्पी इसीलिए रखी हुई थी क्योंकि आपको अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाना था। जैसे कि मैंने कहा कि प्यार से, अच्छी अच्छी बातों से पूरा जीवन यापन नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद चाहिए। और वो स्ट्रॉन्ग बुनियाद क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंस, एक स्ट्रॉन्ग आर्थिक स्थिति। तो वहां पर भी आपने कहीं ना कहीं डीले किया है, तो वो साइड भी यहाँ पे समझते दिखाई दे रहे हैं। और कोई कोई के लाइफ में तो ये हुआ है, इसी इसी बात की वजह से कोई आपको छोड़ के चला गया है, चली गई है, नहीं समझा। लेकिन कोई तो ऐसा आ रहा है या है अभी भी आपके लाइफ में, ठीक है ना, जो ये चीजें समझ रहा है, समझ रही है। लेकिन आप मुझे यहाँ पे पास्ट पर्सन को याद करते ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स के साथ आप यहाँ पे किसी को आपके मन मुताबिक कोई पार्टनर आपको मिल गया है, मिल रही है, इन दिनों आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, डेफिनेटली। और शादी का प्रपोजल लेकर जा रहे हैं, शादी का प्रपोजल लेकर जाते दिखाई दे रहे हैं। आप किसी बड़े पद पे या फिर आप ऐसे पद पे काम करते हैं, ऐसा आपका काम है जहां पे आप लोगों को लीड करते हैं। किसी किसी के लिए ये भी है कि पिता बीच में बहुत बड़ा रोल है, पिता, बड़े भाई, ओके, बॉसी एनर्जी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। एज गैप है, किसी सिंगल पेरेंट से आप यहाँ पे मुझे किसी सिंगल पेरेंट को आप अपने लाइफ में यू नो रखना चाहते हैं, उस चीज की संतुष्टि देना उसको, कि मतलब ऐसा पार्टनर, ऐसी पार्टनर जो बिल्कुल आपके मन मुताबिक हो, लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले के मन में ये भय, ये चिंता कि मेरे बच्चे का क्या होगा। जैसे कि मैंने कहा, आप शायद किसी सिंगल पेरेंट से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप धीरे धीरे उनको पुश नहीं करेंगे, धीरे धीरे आप उनको यकीन दिलाएंगे, यकीन जीतेंगे। इवन धीरे धीरे प्यार की शुरुआत हो रही है। ओके, दिल की बात को ज्यादा फॉलो करेंगे आप लिब्रा। किसी को प्रपोजल देने का सोच रहे हैं आप, कोई आपको अच्छा लग रहा है, लग रही है, ठीक है, आपके पास सब कुछ है, सारे के सारे कप्स के कार्ड आए हैं, उसमें ये एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ओके, पिता या जैसे कि मैंने कहा बड़े भाई, बहुत बड़ा यहाँ पे ऑब्स्टेकल दिखाई दे रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज। 4 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। जस्टिस, लिब्रा, जस्टिस, अगेन 6 नंबर, फिर से 6 नंबर आया है। 3, 10। आपको चूज करे या फिर अपने लाइफ में जो अदर ऑप्शन है उसको चूज करे। आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा पीठ दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब चुप होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको चूज करे या सामने वाले को चूज करे, ठीक है। और यहाँ पर आपके धैर्य की सीमा खत्म होती जा रही है, ठीक है ना। कंट्रोल का कार्ड यहाँ पे आया है, कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पे आया है। कहीं ना कहीं आपने इनको पूरा किया है, ओके। और कंट्रोलिंग भी है, कंट्रोलिंग कैसा? मैच्योरिटी वाला, मैच्योरिटी वाला, ठीक है ना। ईगो भी दिखाई दे रहा है मुझे इनमें, यस। और कहीं कहीं पे ये आपको इगोइस्टिक समझ रहे हैं, इस वजह से भी आपसे थोड़ा पीछे हटते हैं, क्योंकि बीच बीच में मतलब आप ऐसी बात कर जाते होंगे जहां पे इनको प्रतीत होता है कि आपको अपने पैसे, अपने पद, अपने पोस्ट, ठीक है, अपनी रेपुटेशन, इन सब का बहुत घमंड है। चिंतित दिखाई दे रहे हैं, आपको हाँ करे ना करे, कहीं ना कहीं ये ना अपने लेवल पे बहुत ज्यादा अब आपसे खुद को कम आंकते हैं। किसी किसी के लिए अगर ये ऑफिस लव है, स्पेशली अगर ये ऑफिस लव है, या फिर जैसे मैंने कहा आप किसी डाइवोर्सी से या फिर सिंगल पेरेंट से डील कर रहे हैं, तो कि लाइक पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। कोई आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आना चाहता है या आना चाहती है, लेकिन वही मैं कहूंगी कि ये आपसे जूनियर है, ये आपसे जूनियर है, और बार बार सोच रहे हैं कि कहे या ना कहे, कहे या ना कहे। अरेंज मैरिज की भी यहाँ पे मुझे बहुत बहुत ज्यादा कॉलिंग हो रही है, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है,
किसी किसी के लिए मतलब कि किसी से प्यार था, ठीक है, उसे साइड करके अब वहां की स्टकनेस से निकल के अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ना। यस, ये वो भी हो सकते हैं जिनके साथ आपको आपकी शादी तय हो रही है, कि इनका भी कोई पास्ट रहा है। ओके, और ये आपकी लाइफ में आएंगे तो लक लेकर आएंगे, बहुत अच्छा भाग लेकर आएंगे। मैरिड लाइफ में दिक्कत चल रही है, मैरिड लाइफ में दिक्कत चल रही है, इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम है। इन्होंने आपको नीचा दिखाया था, कभी पार्शियलिटी की थी, तो अब इन दिनों आपके साथ ये कहीं ना कहीं सही जस्टिस करते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ह्यूज रियलाइजेशन, ह्यूज रियलाइजेशन। अब किसी और की वजह से आपको छोड़ के चले गए थे, ठीक है, अपने मतलब किसी और से शादी कर ली थी इन्होंने, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड थे और आपके साथ कनेक्शन में आए थे, तो एटलीस्ट आपको एक क्लैरिटी देकर जानी पड़ेगी, इनको बिग रियलाइजेशन हो रहा है। लेकिन ये एनर्जी जो मैंने आपको बताई, ये 16 से 30 अप्रैल में भी घट सकती है, और आने वाले जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं उससे 6 महीने के अंदर भी दिख सकता है, क्योंकि ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और जब भी पेंटिकल्स का कार्ड आता है वो गारंटेड होता है, लेकिन एनर्जी लंबी जाती है, थोड़ी लंबी जाती है। ओके, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है, बहुत बड़े रियलाइजेशन के साथ, ठीक है। रातों को नींद नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं इनको चीजें हिट कर रही हैं, गलत किया है मैंने, मुझे जवाब देना चाहिए, मुझे माफी मांगनी चाहिए, ये बात है। अरेंज मैरिज यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा कॉल हो रहा है, चैनल हो रहा है। यस, आपको कोई मोटिवेट करता हुआ करती हुई दिखाई दे रही है, और ये अनदर पर्सन है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बटरिंग बिहेवियर है, लेकिन अच्छे हैं। हर कोई अपना सिक्योरिटी वगैरह थोड़ा सा लेकर चलता है, देखकर चलता है। ओके, ये जानते हैं कि आप थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, कभी कभी आपके भी किसी एटीट्यूड को देखकर ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेकिन चल जाएगा, चल जाएगा। लव मैसेजेस देखते हैं तो अप्रैल का जो दूसरा भाग है तुला राशि, रिलेशनशिप ट्रुथ डिसीजन फेस लेकर आएगा। ओके, अब तक जो चीजें आप बैलेंस करके चल रहे थे वहां पर क्लियर चॉइस लेने की जरूरत महसूस होगी कि वी हर्ट ईच अदर। देख लीजिए लव मैसेजेस, वी हर्ट ईच अदर, नो वन वाज मोर टू ब्लेम देन द अदर, लेट्स मेक अप एंड मूव ऑन, आई मिस द टाइम्स वी शेयर्ड। बहुत एक लंबा समय गवा दिया, बहुत एक लंबा समय गवा दिया, बहुत दिनों बाद किसी से आप मिल रहे हैं। ओके, बहुत लंबे समय बाद, तो कहीं ना कहीं पास में जब आपका कनेक्शन था बहुत अच्छा था, और वही चीजें ये बोलते दिख रहे हैं कि आई मिस द टाइम्स वी शेयर्ड। दूसरा है ये कि कोई आपको दूर से देखकर इस चीज को इमेजिन कर रहा है या कर रही है कि सोल सेटिस्फेक्शन तो आपके साथ ही थी, ठीक है ना। आई थिंक अबाउट यू एवरी डे, हमेशा सोचते हैं, चाहिए किसी और के साथ ही क्यों ना हो, हमेशा आपको सोचते हैं, ठीक है। वी हर्ट ईच अदर, नो वन वॉज, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रियूनियन को दिखा रहा है लव मैसेजेस में, कि कहीं ना कहीं हम दोनों ने ही एक दूसरे को हर्ट किया है। कोई भी एक जना किसी एक जने को अधिक ब्लेम नहीं कर सकता है या कर सकती है। ओके, चलिए सब ठीक करते हैं और आगे एक और नई शुरुआत के साथ बढ़ते हैं। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से देख लेते हैं, तो डिसीजन फेस लेकर आएगा ये टाइम पीरियड तुला राशि आप लोगों के लिए। अब तक जो चीजें आप बैलेंस करके चला रहे थे वहां क्लियर चॉइस लेने की जरूरत महसूस होगी। इस समय रिश्तों में क्लैरिटी आएगी, हिडन इंटेंशंस सामने आएंगे, और एडजस्ट करना है या मूव ऑन करना है, ये सवाल खड़ा हो सकता है इन 27 डेज। ये फेस कहीं ना कहीं आपको रियलाइज करवाएगा, सिखाएगा, पीस बनाए रखने के लिए खुद को खो देना भी इम्बैलेंस है, ठीक है ना, कि अधिक चुप्पी, अधिक एडजस्टमेंट भी इम्बैलेंस है। वो आपको अंदर से तोड़ेगा ना, कब तक रहोगे आप ऐसे, रह सकते हो नहीं, घुट जाओगे। हर बार मीडिएटर बनने की आदत छोड़े, अगर कुछ गलत है तो उसे शुगर कोट ना करे, डिसीजन डिले करने से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होगी, अपनी इमोशनल बाउंड्रीज डिफाइन करें, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स में, बैलेंस वर्सेस ट्रुथ का टाइम पीरियड रहेगा लिब्राज। ये रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी, पार्टनर की रियल इंटेंशन समझ आएंगी, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन कुछ अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशंस या फिर रियलाइजेशन की एफर्ट इक्वल नहीं है। तो कुछ कपल्स के बीच फील हो सकता है हम साथ है, लेकिन क्या हम सही वजह से साथ है,
ओके तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स रहेंगे तुला राशि, यह फेस रिलेशनशिप को डीपन भी कर सकता है और एक्सपोज भी कर सकता है। अगर ऑनेस्टी रहेगी तो बॉन्ड और मिच्योर होगा, वरना डिस्टेंस आ सकता है। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। मैरिज में यह समय अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन को सरफेस पर लाएगा। जो बातें आप अब तक इग्नोर कर रहे थे, अब ओपनली डिस्कस करनी पड़ सकती है। कुछ सिचुएशन में आप मुझे समझते नहीं, मैं ही क्यों एडजस्ट करूं, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है, यहाँ ब्लेम गेम से कुछ सॉल्व नहीं होगा। क्लियर कम्युनिकेशन और फेयर अप्रोच जरूरी है, ठीक है। तो अगर दोनों साइड से विलिंगनेस आई तो रिलेशनशिप बैलेंस में आ सकता है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें, यहाँ एनर्जी फाइनल क्लैरिटी और क्लोजर की है। सामने वाला या आप अब सिचुएशन को क्लियर करना चाहेंगे कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, ठीक है ना। कुछ केसेस में डायरेक्ट मैसेज या सीरियस कॉन्वर्सेशन, कुछ केसेस में। तो यहाँ पर यही है, यह रिकनेक्ट तभी हो सकता है और यह रिकनेक्ट भी हो सकता है और फाइनल क्लोजर भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि पास्ट इश्यूज ऑनेस्टली एड्रेस्ड होते हैं या नहीं। तो फाइनल मैसेज फॉर लिब्रास, आप बैलेंस क्रिएट करते हैं, हमेशा बैलेंस चाहते हैं अपने किसी भी लाइफ के एरिया में, लव लाइफ में स्पेशली आपके लिए रिलेशनशिप बहुत बहुत मैटर करता है। लेकिन इस समय आपको समझना होगा कि हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं, सही रिश्ता चुनना जरूरी है, ठीक है। तो रिश्ता रहेगा या खत्म, देखिए एडवाइस देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, जेमिनी एंड टॉरस अगेन। फोकस ऑन द पॉजिटिव। वरी इज अ वेस्टेड इमोशन। सिर्फ सोचने से, पीस मेंटेन करके रखने के लिए चुप रहने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। नेम अल्फाबेट्स देख लेते हैं, आपके पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं। एन, डब्ल्यू, ओ, ए, एच, टी, एल, के, ई, जेड, बी, एक्स।